चमन अपना वतन अपना ज़मीन व आसमान अपना, चमन अपना वतन अपना ज़मीन व आसमान अपना, जहाँ में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। आज यौम आज़ादी के मौके पर हम सब यहाँ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यौम आज़ादी के मज़े हम ले रहे हैं। हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि किन लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में हम तक आई है। साम्राज्य ताकत का शिराज़ा बिखरने और मुल्क व कौम की खिदमत अंजाम देने में जमियतुल उलमा ने जिस तरह से सर और धड़ की बाजी लगाई वो आज तारीख से महू किया जा रहा है। हमारे मीडिया और अखबारात ने उन बुज़ुर्गों की खिदमत को यकसर फरामोश कर दिया है। ऐसा क्यों? सोचने की बात है। हमारे कौम में आपस के अख्तलाफ़ात ज़्यादा और तालीमी मेयार में कमी है। तालीम ही वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपनी कौम के मेयार को ऊंचा कर सकेंगे और आला ओहदों तक पहुंच सकेंगे। हम हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आलमा दीन की कुर्बानियों को ताज़ा रखें, उसे पामाल होने से बचाएं। एक शेर के ज़रिए मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर दयार हिंद को आबाद करने के लिए, फिर दयार हिंद को आबाद करने के लिए झूम कर उठो वतन आज़ाद करने के लिए। खुदा हाफिज़। तो ये थे शेख अशहाज़ उमैर जो बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश फरमा रहे थे।